क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज़। अब आपने बताना है कि इसके लोएस्ट फॉर्म क्या होगी। वही रिड्यूस फॉर्म जिस तरह से हमने रिड्यूस किया था, यानी कि किसी टेबल से कट किया था, ठीक है। यहाँ पे हम वही काम करना है यहाँ पे कि अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी टेबल से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये जो है एक ही टेबल से करना होता है, ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड। अब यहाँ पर ये हम करेंगे 5 की टेबल से। तो इस तरह से आपने करना है कि 100/275, तो इसको 5 की टेबल से करेंगे तो 5 to the 10 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 5 to the 10 और 5 0 0। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 5 का टेबल पढ़ना है, 5 5 25, जबकि क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा इसे 5 5 25, तो 25 पढ़ा है तो 26 27, इसके 2 बचेंगे तो ये इसके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया 25, 5 5 25, तो ये 25 आ गया। उसके बाद 20/55 हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये भी 20 और 55 ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 4 20, 5 1 5, 5 1 5, यानी कि 4/11, ठीक है। तो 4/11 आपने यहाँ पे 4/11 पे टिक कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन अरेंज करने से पहले आपने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 9 4 और 12 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 9 4 और 12। तो पहले छोटे टेबल से करेंगे, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 9 एज इट इज उतरता रहेगा। 3 1 3, 1 हमने ऐसे उतार लिया, 3 3 9, ठीक है। अब उसके बाद 3 1 3, सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36, यानी डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 36 बनाना है। क्या 9 36 बन सकता है? जब हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। 9 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। जब मैं नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो न्यूमरेटर को भी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आया, सही है। तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 है, अब मुझे इसको क्या बनाना है, 36 बनाना है। तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 9 से। 4 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 9 टाइम का। तो यहाँ पे हमने 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 9 से। जब डिनोमिनेटर को हमने 9 से मल्टीप्लाई कराया तो न्यूमरेटर को भी हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 9 लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, कॉमा 7/12। अब 7/12 है, मुझे 12 को 36 बनाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। 12 3 36, 7 3 21। इसी तरीके से 2 4 8, 9 4 36, 9 1 9, 4 9 36, 7 3 21, 12 3 36। डिनोमिनेटर सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया, अब आप इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं। पहले कौन सा नंबर आता है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा होता है, 21। आपने 21 लिख दिया, 21/36। उसके बाद 9/36, 9/36। उसके बाद यहाँ पे हमने 9/36 लिख दिया, और उसके बाद 8/36, ठीक है। इससे पहले सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर उसके बाद इससे छोटा। अब 21/36 लिखा हुआ है, तो हमने 21/36 कैसे आया था, 7/12 की जगह पे हमने 21/36 लिखा था, तो हम यहाँ पे 7/12 लिख देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। 1/4, 9/36 की जगह पे क्या था, 1/4 था, तो मैंने 9/36 की जगह पे मैंने 1/4 लिख दिया। 8/36 यहाँ से आया था, 2/9 की जगह से, तो 2/9 लिख दिया, ठीक है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर, यानी 7/12, 1/4, 2/9
तो आपने इस आंसर पे टिक कर देना है। ये आपके हो गए अरेंज, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 1 to 6 एंड 3 3 6 इज रिड्यूस, यानी कि आपने देखना है कि ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, एक सेम टेबल में आते हैं, तो आपने इसको कट कर देना है। तो यानी कि 1 to 8 और 3 3 6। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स हैं, तो यानी 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2। मैंने इसको क्या बोला 2, लेकिन ये है क्या 3, तो इसमें 1 बचेगा, वो इसके पास चला गया, ये क्या हो गया 30। 2 6 12, इसका 1 बचेगा, इसके पास आ जाएगा, ये क्या बन गया 16। 2 8 16। उसके बाद मैंने 64 और 168 एज इट इज़ उतार लिया। ये देखें यहाँ पे भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा। 2 3 6, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 32/84 लिख दिया मैंने अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 16/42, 16/42। अब यहाँ पर 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, तो हमारे पास आंसर आया 8/21। तो आपने 8/21 पे टिक कर देना, क्योंकि ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो 8/21 पे आपने टिक कर देना। 15/64 एंड 3/8 आर डैश इक्वल, लाइक, इक्विवेलेंट और अनलाइक। देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आया हमारे पास, डिफरेंट आ गया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन। क्योंकि इक्विवेलेंट हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, अगर ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाता तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा अगर हम इसको रिड्यूस करें तो, ठीक है। इसके अलावा लाइक फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन हैव, अनलाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, उसमें डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो आपने यहाँ पे टिक कर देना डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सर्किल द सेट ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, यानी आपने जो है लाइक फ्रैक्शंस पे सर्किल करना है। अब यहाँ पे देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है 3/12, 2/11, 5/12, यहाँ पे इस तरह से। अब हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शंस है वो कौन कौन से, 3/12 और 5/12, क्योंकि इन दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने यहाँ पे सर्किल कर देना है। ये मैंने ए पार्ट आपको करके दिखाया, आपने बी पार्ट खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेदर द फॉलोइंग्स आर पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन एंड लाइक और अनलाइक, यानी कि आपने ये बताना है कि ये पेयर लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर दो के पेयर्स बने हुए हैं। सबसे पहले ए पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 3/12 और 5/12, तो मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो आपने 3/12 और 5/12 लिख के यहाँ पे लिख देना आर लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर देखें सी पार्ट में 18/20 और 19/21, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट आया, तो ये कौन से हुए, अनलाइक फ्रैक्शन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 18/20 और 19/21 आर अनलाइक फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपने बी और डी पार्ट करना है, मैंने आपको ए और सी पार्ट करके दिखाया, आपको बी और डी पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। आपने क्वेश्चन नंबर 6 है रीराइट द फ्रैक्शन सो दैट दे हैव द सेम कॉमन डिनोमिनेटर, यानी कि हमें जो है इसका डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सवाल है, ए पार्ट में लिखा हुआ है 1/2 एंड 1/4। डिनोमिनेटर सेम किस तरह से बना सकते हैं हम, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। 2/4 का एलसीएम लेंगे, 2,4, 2 1 2, 2 2 4। अब उसके बाद 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 2 और 1 ऐसे आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 2 4, तो आपका एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 2 और 4 इज़ 4, यानी कि एलसीएम आपके पास आया 2 और 4 का एलसीएम क्या आया 4, यानी कि आपने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 4, एक तो 4 बना हुआ है, बस दूसरे वाले को 4 बनाना है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आ जाए, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 4 आ जाएगा। अब मुझे जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 1 × 2 और 2 × 2, 2 2 4, 2 1 2 एंड 1/4 आ गए सेम फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे लिख देना है आपने 2/4 एंड 1/4 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसके बी पार्ट पे आ जाएं आप। इसके बी पार्ट में लिखा हुआ है 3/5 एंड 7/15।
अब यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे 3 और 15 का। 3 5 ज़ा 15, फिर उसके बाद 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15, 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा 15, एक में तो आया हुआ है, सेकेंड वाले में आना है। इसको मुझे 15 लेकर आना है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, जब मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराऊंगी 3 से तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 अपॉन 15 आ गए सेम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर 9 अपॉन 15 एंड 7 अपॉन 15, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, rewrite these pairs of fractions so that they have a common denominator, then fill the correct symbol greater than or less than। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले आपने कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सवाल है 2/7, ठीक है, डैश 3/10, 2/7 डैश 3/10। पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 7 आता नहीं, तो इसलिए एज इट इज़ उतार लेंगे। 2 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7। अब आप इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 70। क्या हम इसको 70 बना सकते हैं? इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 70, और फिर हमें ऊपर भी करवाना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या बनाना है 70, तो 10 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70, तो फिर ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमने यही काम किया है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है। 2/7 को हमने मल्टीप्लाई कराया है 10 से, और 3/10 को हमने मल्टीप्लाई कराया 7 से, ठीक है। 10 2 ज़ा 20, 7 10 ज़ा 70, 7 3 ज़ा 21 और 7 10 ज़ा 70। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपने यहाँ पे देखना है 20 बड़ा है या 21 बड़ा है। 21 बड़ा होता है, तो क्रोकोडाइल का मुंह हमेशा इस साइड पे खुलता है जहाँ पे बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पर इस तरह से हम साइन लगा देंगे, यानी कि 20/7 इज़ लेस दैन 21/70, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखें, 4/5 डैश 3/8। पहले आपने डिनोमिनेटर सेम बनाना है, 5 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 4 ज़ा 8, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5। तो फिर अब आप यहाँ पे सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओगे। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया 40। आपको 5 को 40 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई कराओगे 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे, सही है। 5 8 से क्या होता है 40। जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर भी करवाना है। इसको हमें 40 बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे 5 से, ठीक है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना है। ये देखें 5 8 ज़ा 4 8 ज़ा और 5 8 ज़ा, 3 5 ज़ा और 8 5 ज़ा, ठीक है। अब 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40। डिनोमिनेटर सेम आ गए। 32 बड़ा है या 15 बड़ा है? 32 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर की साइन लगा देंगे। 32 इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने बी और डी पार्ट खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है हमारे पास राइट दी फॉलोइंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और इसमें पहले आपने सेम डिनोमिनेटर बनाना है, फिर उसके बाद अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमारे पास है 5/5, 7/10, 9/20। पहले आपने इन सबका एलसीएम लेना है, 5 10 20। तो पहले 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 5, ये तो अपने टेबल में आता है, लेकिन 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम किससे करेंगे 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 और 5 एज इट इज़। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20,
तो यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेम 20। क्या 5 को 20 बना सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, तो हमें 4 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या इसको 20 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, सही है। तो ये देखें ऊपर नीचे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि 20 आ जाए, और यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिए ताकि 20 आ जाए। उसके बाद यहाँ पे 20 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, 10 2 ज़ा 20, 9 1 ज़ा 9, 21 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले 9, 14 और 16, आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे छोटी कौन सी है, 9, तो आपने 9/20 लिख देना है। फिर उसके बाद 14/20, 14/20, फिर उसके बाद 16/20। उसके बाद इसके सी पार्ट देखें, 3/9, 5/6 और 2/3। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है 2, 3, 3, 6 और 9 का। तो सबसे पहले 2 के टेबल से देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 आता है, तो इसलिए हम पहले 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 9 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते। फिर उसके बाद 3, 3, 9, ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते, इसलिए 3 लिख देंगे यहाँ पे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर 1 आ गया, ख़त्म कर देंगे एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। यानी कि हमारे पास हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 18 बनाना है। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 18। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर और नीचे। उसके बाद 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 18 आ जाए, 3 से, तो मैंने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद 3 को मुझे 18 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 6 से, तो 6 ऊपर और नीचे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले सबसे छोटा 6 छोटा है, फिर उसके बाद 12/18 छोटा है, इससे बड़ा, और फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 15/18, ठीक है। इस तरह से 6, 12 एंड 15। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ए और सी पार्ट करके दिखाया है, आपने बी और डी पार्ट खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गई है।